नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। जी हाँ, इस दौरान किस प्रकार आप अच्छे वर के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं, किसकी पूजा अर्चना आपको हरितालिका तीज में करनी है, क्या कुछ महत्व हरितालिका तीज का होता है, ये सब जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को एक बड़ी सी पीले फूलों की माला अर्पित करिए। इस तरह से पीले फूलों की माला पहनाइए कि दोनों के गले में आ जाए, भगवान शिव के और मां पार्वती के। अगर ऐसा आप तीज के दिन करते हैं या करती हैं और करके प्रार्थना करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो गुड लक मंत्र था जो पंडित जी ने आपको दिया है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 30 अगस्त का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 30 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 3:33 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 11:50 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। आप भी अपने दिन की अब शुभ शुरुआत कर सकते हैं इस पंचांग को फॉलो करके। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हरितालिका तीज पर, जिसके बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं। ढेरों बातें यहाँ पर हम जानेंगे हरितालिका तीज के बारे में भी, और कुछ उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस सवाल के साथ पंडित जी, क्योंकि महत्व के बारे में बहुत जानना पहले ज़रूरी हो जाता है कि हरितालिका तीज का महत्व क्या है, पहले हमें ये बताएं। देखिए, हरितालिका तीज जो है, इसको हरितालिका भी कहते हैं और हरतालिका भी कहते हैं। दोनों नाम हैं इसके, हरतालिका तीज और हरितालिका तीज। लेकिन चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर जो है वो भगवान शिव का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा सही है। इस तीज को, इस पर्व को मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और ज्यादातर महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास रखती हैं। मुख्य रूप से ये जो हरतालिका तीज का पर्व है, ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का पर्व है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। इस बार हरितालिका तीज का जो संयोग है वो 30 अगस्त को बन रहा है, यानी 30 अगस्त को इसका पालन किया जाएगा। दो बात समझने वाली है। पहली बात ये है कि ये जो व्रत है, ये जो पर्व है, ये जो संकल्प है, वो ज्यादातर कुंवारी कन्याएं रखती हैं, अविवाहिता लड़कियां रखती हैं। मनचाहे और अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए, अच्छे पति को, अच्छे वर को प्राप्त करने का पर्व है ये। और दूसरे नंबर पर जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो तीज का व्रत रखती हैं, तीज पर पूजा उपासना करती हैं अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। तो कोई भी महिला इस व्रत को रख सकती है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करेगी, और जिसका विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इस पर्व का पालन करेंगी।
तो क्या महत्व होता है हरितालिका तीज का या फिर हरतालिका तीज का, पंडित जी ने हमें बताया। और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर था, क्योंकि बहुत से लोग हरतालिका बोलते हैं, कोई हरितालिका बोलते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी पंडित जी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर समय की बात की जाए यहाँ पर पंडित जी, पूजन का सही समय क्या होता है हरतालिका तीज पर? देखिए, वैसे तो हरतालिका तीज पर आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। सुबह करना चाहें, दोपहर को करना चाहें, शाम को करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सुबह यानी प्रातः काल में और प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, इस समय में या सुबह सुबह हरतालिका तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस बार प्रदोष काल का मुहूर्त बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप प्रदोष काल में पूजा करिए। नहीं तो सबसे अच्छा मुहूर्त होगा कि सुबह के समय 5:57 से 8:31 तक, 30 अगस्त को प्रातः काल 5:57 से 8:31 के बीच में हरतालिका तीज की पूजा की जा सकती है। और इस समय महिलाएं विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करेंगी। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाएगी। मैं फिर बता दूं कि जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम उपायों के बावजूद, तमाम प्रयोगों के बावजूद उन्हें हरतालिका तीज पर उपवास रखना चाहिए, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत है तो आप हरितालिका तीज पर पूजा करके, प्रार्थना करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तो किस प्रकार आपको हरितालिका तीज पर पूजन अर्चन करना है, क्या सही समय होता है पूजा का और क्या विधि होती है, ये सब हमने पंडित जी से समझा है। फिलहाल इस पर हम आगे भी चर्चा पंडित जी से करेंगे। आते हैं अब राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, काम में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है, मेहनत ज्यादा है। करियर में आपके छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी बेहतर हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। मानसिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय हो पाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। आज कहीं भी घर से निकल रहे हैं, अपने वाहन को चेक कर लीजिएगा, वरना वाहन परेशान कर सकता है। और इस समय अपने संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है ये तो हमने पंडित जी से जान लिया है। आगे हम और भी राशियों पर बात करेंगे, उनका भाग्यफल भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आते हैं आज के पहले ईमेल पर, यानी कि पहले सवाल पर। देखते हैं आप में से किसका सवाल आज सबसे पहले पंडित जी लेने वाले हैं। पंडित जी।
आज का पहला प्रश्न दीपक गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। दीपक जी कह रहे हैं कि फिलहाल मैं व्यवसाय कर रहा हूं और व्यवसाय मेरा कुल मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कर्जे कुछ न कुछ मेरे ऊपर चढ़े रहते हैं। इन कर्जों से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? और भविष्य में अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ व्यवसाय जोड़ना चाहते हैं, तो उसको करने का उपयुक्त समय क्या होगा? दीपक जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके छठे भाव की जो पोजीशन है वो कहती है कि थोड़ा बहुत कर्ज आपके ऊपर निरंतर बना रहेगा। वो संभावना आपकी कुंडली में है, लेकिन कर्ज को लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कर्ज आपके ऊपर है तो आने वाले समय में आप चुका पाएंगे। वर्ष 2024 से आपके कर्ज की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, व्यवसाय को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो अप्रैल 2023 के बाद अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करें तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए, करियर को बेहतर बनाने के लिए आप 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें और रोज शाम को एक बार माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का अगर रोज शाम को आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर अपना भी कोई सवाल भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपकी समस्या का समाधान दें, तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हरितालिका तीज के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने हमें समझा दिया है। व्रत की अगर बात करें तो व्रत के भी विधि विधान होता है, किस प्रकार आपको व्रत रखना है, ये आप पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, हरितालिका तीज या हर तालिका तीज पर जो व्रत रखते हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वो ज्यादातर निर्जल उपवास होता है। जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाता है। तरीका क्या है? प्रातःकाल संकल्प लेकर के निर्जल उपवास रखें, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर की मरीज हैं या डायबिटीज है, तो ऐसी स्थिति में फल खाकर भी ये व्रत रखा जा सकता है। शाम के समय भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना की जाती है। वैसे जो मुख्य पूजा होती है वो प्रातः काल होती है, या संध्या को प्रदोष काल के समय भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। उस समय जो स्त्रियां ये व्रत रखती हैं, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब अर्पित करना चाहिए और उनसे अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 2 तरह की मनोकामना हो सकती है। एक तो ये कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, और दूसरी मनोकामना ये हो सकती है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे। जो विवाहिता स्त्रियां हैं वो अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं देंगी और उनसे आशीर्वाद लेंगी। पूजा मुख्य रूप से इसमें भगवान शिव और मां पार्वती की होगी। भगवान शिव और मां पार्वती को विभिन्न चीजें अर्पित की जाएंगी। भगवान शिव और मां पार्वती के संयुक्त मंत्र का जप किया जाएगा, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसमें से किसी भी एक मंत्र का जप किया जाएगा और जप करने के बाद तब जाकर के आप अपने व्रत का समापन करेंगी। हरितालिका तीज पर रात के समय में जग करके अगर आप पूजा उपासना करें, रात के समय में जग करके प्रार्थना करें, ध्यान करें, पूजा करें, प्रार्थना करें,
तो आपके विवाह होने में अगर कोई बाधा आ रही है या आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हरितालिका तीज पर रात के समय जग करके भगवान शिव और मां पार्वती के मंत्रों का अगर जप किया जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि विवाह जल्दी से जल्दी हो तो विवाह जल्दी से जल्दी होगा, या अगर आप ये प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो हरतालिका तीज पर किस प्रकार आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी है? अगर वर आपको नहीं मिल रहा है, जल्द से जल्द शादी की कामना आप रखते हैं, तो कैसे उनको प्रसन्न करना है पंडित जी ने बताया है। या फिर जिनकी शादी हो गई है, कोई परेशानी है, तो उन परेशानियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है हरतालिका का व्रत रख के, ये भी हमने पंडित जी से समझा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर आते हैं और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में पंडित जी बताएंगे वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, किसी मित्र की सहायता इस समय आपको मिलेगी और किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़े समय के लिए किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना भी बनी हुई है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और महत्वपूर्ण काम जो हैं आपके, इस समय आप जरूर निपटा लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी निर्धन को जरा सा धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। आपके जीवन की तमाम बाधाएं इस समय समाप्त होंगी और आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय प्रयास करने पर पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और कुछ ही देर में हम आपको एक महा उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ हरतालिका तीज से जुड़े हुए उपाय भी पंडित जी आपको कुछ ही पलों में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अगले सवाल का जवाब, यानी कि अगला जो ईमेल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी अगला प्रश्न हमें किसलय ने लिखा है। किसलय हमें लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। किसलय कह रही हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, जिसमें अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो क्या विवाह अपनी इच्छा से हो पाएगा? और दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। किसलिए आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होने की संभावना बनती है और ये विवाह आपका वर्ष 2023 के मध्य में 2023 के मिड में जून जुलाई वाले समय में होने के योग बन रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज दिखाई दे रहा है, मध्यम दिखाई दे रहा है।
अगर आप सोच समझ के कुंडली मिला करके शादी करें और अगर कुंडली नहीं मिल रही है, उसमें कोई कमी है, उसका उपाय करके अगर आप विवाह करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन सुंदर हो, विवाह अच्छा हो सके और जीवन में आगे मुश्किलें कम रहें? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी दे तो अपने सवाल लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। तीज से जुड़ा हुआ ये अगला सवाल है। पंडित जी, तीज के दिन अलग अलग राशि की महिलाओं की अगर बात करें तो किस प्रकार वो माँ पार्वती को कुछ खास अर्पित कर सकती हैं ताकि जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकें? अलग अलग राशि की महिलाएं अपनी राशि के हिसाब से मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, आभूषण आदि अर्पित कर सकती हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। अगर हम मेष, सिंह और धनु राशि की महिलाओं की बात करें तो मेष, सिंह और धनु राशि की जो महिलाएं हैं वो मां पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी अर्पित करेंगी। जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु राशि, इस राशि की जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार की सामग्री, लाल चूड़ी, सिंदूर और बिंदी मां पार्वती को अर्पित करेंगी। वृषभ, कन्या और मकर राशि की जो महिलाएं हैं, जो पृथ्वी तत्व की राशि की महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को सुगंध अर्पित करेंगी। गुलाब की सुगंध हो सकती है, चंदन की खुशबू हो सकती है या सामान्य इत्र हो सकता है, ये अर्पित करेंगी और साथ में वस्त्र भी अर्पित करेंगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं ये मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करेंगी। जो वायु तत्व की राशि की महिलाएं हैं, जिनकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है, इस राशि की महिलाएं मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करें। खास तौर से अगर चांदी की बिछिया अर्पित करें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की जो महिलाएं हैं, जो जल तत्व की राशि की महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को रंग बिरंगे फूल अर्पित करेंगी। अलग अलग रंग के फूल अर्पित करें, चाहे वो मानसिक फूल हो या वास्तविक फूल हो, और साथ में रुई में लगा करके गुलाब का इत्र भी अर्पित करेंगी। अगर ऐसा करती हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह शीघ्र होगा, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो इन उपायों को करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहेगा। तो अलग अलग राशियों की जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार अलग अलग सामान मां पार्वती को अर्पित करके अपनी जो मनोकामनाएं हैं, अपनी वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकती हैं, ये पंडित जी ने आपको बताए हैं कुछ खास उपाय राशि अनुसार। अब आते हैं दैनिक राशिफल पर, और जो अगली 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, काम का दबाव, काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में बेवजह के विवादों से आपको बचना चाहिए और इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को थोड़े से गुड़ का दान कर देंगे तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति होती दिखाई दे रही है। आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा इस समय।
करियर में आपके नई शुरुआत इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय काम को लेकर के आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बेवजह तनाव ना पालें तो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर एक बार उपासना कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतेगा, भाग्य उनका कितना साथ निभाएगा, ये पंडित जी ने आपको बताया है। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी कुछ ही पलों में आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अब वक्त हो गया है अगला ईमेल लेने का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी आज का जो अगला प्रश्न है वो निधि अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और निधि जी हमें लिखती हैं बरेली से। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखती हैं बरेली से। ये लिख रही हैं कि पिछले 2 साल से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और कुछ न कुछ समस्याएं इनके साथ लगातार लगी हुई हैं। एक समस्या ठीक होती है, दूसरी समस्या इनको परेशान करने लगती है। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस बारे में जानना चाहती हैं। निधि जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें जो आपके शरीर के इम्यूनिटी का मालिक है चंद्रमा, वो बेहद कमजोर है। इसी वजह से छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्वास्थ्य की समस्या है आपकी, वो आपकी कुंडली में हड्डियों से संबंधित दिखाई देती है। और उसके बाद तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस की वजह से भी आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं। सबसे पहले बता दूं कि जनवरी 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होना शुरू हो जाएगा। जनवरी 23 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि किसी छोटे मोटे ऑपरेशन की संभावना भी बनती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन आने वाले 3-4 महीनों में हो सकता है। उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। क्या उपाय करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी यहाँ पर दे ही रहे हैं। और एक और सवाल हम लेंगे आज के इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में आप लोगों का। लेकिन अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं भेजा है हमें सवाल, तो लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। और अगली 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, अगर कोई संपत्ति संबंधी समस्या है, संपत्ति खरीदना है, बेचना है, कोई काम है, तो संपत्ति की समस्या इस समय हल होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिख रहा है और आपको करियर में सफलता भी मिलेगी। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आपने
करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अगर अपने बड़ों की सलाह मान कर के आप चलते हैं, बड़ों की सलाह मान कर के काम करते हैं, तो आपको बड़ों की सलाह से निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में इस समय नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हरतालिका तीज के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर तीज के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, ये हमने पंडित जी से जाना है। लेकिन अच्छे विवाह के लिए, यानी कि अच्छा आपका वैवाहिक जीवन बीते पंडित जी, उसके लिए हरतालिका तीज पर क्या कुछ खास उपाय आप बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप विवाहिता महिला हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से, तो आप क्या करेंगी? तीज पर माता पार्वती को 2 बिछिए अर्पित करिएगा। आपकी राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, चांदी के 2 बिछिए आप मां पार्वती को अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठ करके ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना संभव हो इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। और जप करने के बाद भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। जो बिछिया आपने मां पार्वती को अर्पित की थी उसे अगले दिन वहां से उठा लीजिएगा और तीज के अगले दिन से इसको धारण कर लीजिएगा, इसको अपने पैरों में पहने रहिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही बाधा दूर होगी और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप चाहें तो तीज के दिन नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा तीज पर आपको मौका मिलता है, सुबह मिला थोड़ा सा पढ़ लिया, दोपहर में मिला थोड़ा सा पढ़ लिया, शाम को मिला, रात में मिला, जब भी आपको मौका मिले आप ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करते रहिएगा और हर बार जप करने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। फिलहाल अब आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। आखिरी ईमेल आज का हमारा किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी? आज का जो अंतिम प्रश्न है वो नीरज जी ने हमें भेजा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1988, 1988। जन्म का समय है दोपहर में 3:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। नीरज कह रहे हैं कि करियर में बदलाव करना चाहते हैं, करियर में बदलाव कब तक हो सकेगा। दूसरा पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में विदेश जा सकेंगे नौकरी करने के लिए, और तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। नीरज जी, आपको बता दूं कि आपकी नौकरी में बदलाव का समय अभी चल रहा है और संभावना ये है कि इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपके स्थान में परिवर्तन भी होगा और ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2024 में प्रयास करिएगा
साल 2024 में आपके विदेश जाने के या विदेश जाकर के नौकरी करने के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। भविष्य आपका अच्छा है नीरज जी, सिर्फ आपको अपनी मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं। क्या उपाय करें अच्छे करियर के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए? एक पीला पुखराज लगभग 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पहन लीजिए और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। तो ये करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, ये तो आज का आखिरी सवाल हो गया है, लेकिन हम हर रोज़ हाजिर होते हैं आपके सामने। तो अगर आप भी कुछ भेजना चाहते हैं, अभी तक नहीं भेजा है आपने अपना सवाल, अपनी समस्याएं, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 30 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में तमाम सुधार होंगे, तमाम फायदे होंगे। धन और कर्ज की समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा विलंब जहां दिख रहा है वो विवाह के मामले में है। विवाह के मामले में और संपत्ति के मामले में थोड़ा विलंब हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का आप जप करेंगे, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आज की जो जिज्ञासा है उसको भी दूर कर लेते हैं। और आज की जिज्ञासा पंडित जी पूजा से जुड़ी हुई है। क्या रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है? बहुत बार मैं अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि रात में पूजा करिए, मध्य रात्रि में ध्यान करिए, या रात की पूजा ज्यादा फलदायी होगी। तो क्या रात में पूजा करने के ज्यादा फायदे होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, मध्य रात्रि में खासतौर से 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपके पीनियल ग्लैंड से रस का क्षरण होता है। इसीलिए मिडनाइट में नींद थोड़ी ज्यादा गहरी आती है, क्योंकि उस समय शरीर आनंद की स्थिति में होता है। मध्य रात्रि में मानसिक स्थिति विशेष हो जाती है और इस समय मन को एकाग्र करना, मन को कंसंट्रेट करना ज्यादा सरल होता है। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं, इस समय में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होती है। इसीलिए अगर आपको कोई विशेष प्रार्थना करनी है, कोई विशेष ध्यान करना है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप पूजा करना चाहते हैं, तो रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में करें, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, तो जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने आज की हमारी दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, शुभ पहर भी जान लेते हैं 30 अगस्त का क्या है, यानी कि मंगलवार का शुभ पहर, ताकि अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाहे तो इस घड़ी में आप कर सके। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। इससे आपके रुके हुए तमाम काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आते हैं गुड लक राशि पे और जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें खास बताने वाले हैं। पंडित जी।
हम आपको अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे तुला राशि की। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। इनके करियर का आरंभ, शुरुआत हमेशा ही बढ़िया होता है, लेकिन करियर में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी समस्या पैदा हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि चूंकि तुला के लिए शनि सबसे ज्यादा योग कारक होता है, इसलिए आमतौर पर उम्र के 40वें वर्ष के बाद ये करियर में ज्यादा ऊंचाइयों पर जा पाते हैं। अच्छे करियर के लिए इनको नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उससे इनका करियर हमेशा ही अच्छा बना रहता है। तो तुला राशि के बारे में आज हमने जाना, उनके करियर के बारे में हमने जाना गुड लक राशि के जरिए पंडित जी। और हर रोज हम आपको गुड लक राशि यानी कि अलग अलग राशियों के बारे में कुछ खास बात बताते हैं। तो अगली राशि कल आएगी और फिलहाल आखिरी पड़ाव पर है और यहाँ पर महा उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी जी, अगर आपको जल्दी शादी का वरदान चाहिए और आप चाहती हैं कि तीज पर आपको विवाह का वरदान जल्दी मिले, तो क्या उपाय करेंगी? ये उपाय महिलाएं करेंगी, बालिकाएं करेंगी जिनका विवाह अब तक नहीं हो पाया है और जो जल्दी विवाह करना चाहती हैं। तीज के दिन भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को लाल फूल अर्पित करें। एक पीले रंग का रेशम का धागा दोनों के चरणों में एक साथ रख दें। इसके बाद उनके सामने बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पीले धागे को अपनी बाईं कलाई में, लेफ्ट कलाई में किसी पुजारी से, अपने माता पिता से, किसी भी व्यक्ति से बंधवा लें। यह प्रयोग तीज पर सुबह के समय, संध्या काल में प्रदोष के समय या मध्य रात्रि में किसी भी समय किया जा सकता है और यह धागा तब तक बंधा रहेगा जिस दिन तक आपका विवाह नहीं हो जाता है। तो इस उपाय को करने से आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तीज के दिन पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से ये उपाय करें, आपका विवाह अवश्य होगा। तो इस महाउपाय के लिए शुक्रिया पंडित जी आपका बहुत बहुत, और साथ ही साथ हरतालिका तीज के बारे में बताने के लिए भी हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे के साथ।